इस समाज का यह रीति है, ये विधि का ही देन है, ये बनाया है। मानव हमेशा स्वार्थ में ही रहता है, बिना स्वार्थ की दुनिया नहीं। ये बनाया है, सब में एक स्वार्थ लगा हुआ है। चाहे कोई भी हो, चाहे मानव तन हो या देवता का तन हो या किसी का तन हो, बिना स्वार्थ की ये दुनिया नहीं, सब में स्वार्थ है। तो ये रामायण की चीज है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी ये रीत है कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ में ही प्रीत होती है। आप देखिए ये गज और मगर की दोनों में युद्ध हो गया, गज और मगर से। दोनों ये विधि की दी हुई चीज है, दोनों में युद्ध होता है। मगर जल में रहती है, गज यह जल से बाहर रहता है, लेकिन दोनों में युद्ध हुआ। जब गज पानी पीने गया तो उसे मगर पकड़ लिया, जब मगर पकड़ लिया तो दोनों में युद्ध होने लगा। मगर खींच करके गज को अथाह जल में ले जाती है और हाथी जो है, गज जो है खींच के उसे डांडे ले आता है। ये तरह की लड़ाई काफी दिन तक चला। उसके बाद गज के परिवार थे, उसमें बलवान थे, उसमें 10 हाथी का बल एक एक हाथी में था। वो सभी जा करके अपने संबंधी को सब लोग साथ दिए, उस साथ लड़ते हैं। लड़ते लड़ते 10,000 वर्ष तक लड़ाई चली दोनों का, लेकिन फैसला न हो पाया। इसलिए गज के जितने परिवार थे, मित्र दोस्त घर के परिवार सब लोग थक करके वह हट गए। अब जब छोड़ दिए सभी उसका साथ, तो गज वहां पर सोच रहा है अब मेरा जो है ये अब प्राण नहीं बचेगा, मुझे अब मर जाना है, क्योंकि सब लोग मेरा साथ छोड़ के घर चले गए। मेरे बारे में कोई अब नहीं सोच रहा है कि अब मरेगा बचेगा। तो गज वहां पर विचार करता है कि अब हम क्या करें, अब हमारा कौन सहयोग करेगा इस दुनिया में, अब कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तो विचार कर रहा है। यहाँ पर रामायण की बात कह रही है कि जबलक नाता जगत में तब तक भक्ति नहीं होई, नाता तोड़े हरि वजह भक्त कहावे सोई। इस संसार में जब तक ये जीव इस संसार में आशा लगा करके बैठेगा, तब तक उससे भक्ति सफल नहीं होगी। इस संसार का रिश्ता तोड़ना होगा। जब संसार का रिश्ता टूटेगा तो भगवान से रिश्ता जुटेगा। जब गज दुनिया में था, सब पर आशा लगाया, सब लोग साथ छोड़ दिए, वह लास्ट में बेदीन हो गया, वो असहाय हो गया। अब वो सोच लिया कि दुनिया में संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे जीव को कल्याण करने वाला। जब संसार से रिश्ता वो गज तोड़ता है, उस समय संसार से रिश्ता तोड़ देता है और मगर उसे जल में खींच कर ले गई काफी दूर तक। अब वह डुबाने वाली लगी उसको, अब उसका सांस रुकने लगा, फूलने लगा। उस समय उसे याद आई कि उस समय सोचा कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है, दुनिया खाली है, इस दुनिया में मिथ्या है, कहना है अपना, अपना कोई नहीं है, ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। तो स्वार्थ में ही ये जीव प्रताड़ित हो जाता है, स्वार्थ में। उस समय भगवान को याद करता है, कहता कोई नहीं है, केवल है तो एक मालिक
के। जब वो भगवान को याद करता है, हे प्रभु जी मेरा रक्षा कर दो, उसमें विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए थे और लक्ष्मी जी का पैर दाब रही थी। उसमें उनके कानों में आवाज पहुंचा, बचाओ बचाओ प्रभु बचाओ। तो विष्णु भगवान ने आवाज दे उनके कानों में गया कि भाई वो झटपट उठे और कहे कि मुझे छोड़ो। लोग कहे लक्ष्मी जी कहीं क्या हो गया, अभी बात नहीं करना, अभी 1 सेकंड के लिए हमारा भक्त वह मर जाएगा अगर नहीं पहुंचेंगे उसके ऊपर। प्रभु जी गरुड़ जी से कहे, गरुड़ जी जल्दी तैयार हो जाओ। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, लेकिन भगवान को एक क्षण में जाना है। तो भगवान कहे गरुड़ जी के कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ। गरुड़ जी कहे प्रभु जी ऐसा क्या हो सकता है? प्रभु कहे ये इसमें नहीं, अगर जीव को बचाने में कोई लज्जा नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, उस जीव को बचाने में मान सम्मान घट जा चलेगा, लज्जा लगे चलेगा, कम से कम जीव तो बचा लिया जाए। प्रभु जी गरुड़ को अपने पीठ पर चढ़ाए और एक पल में वह पहुंच गए जहां दोनों लड़ाई कर रहे थे जल में। और प्रभु जी जा करके उस गज को बाहर किए, नीर से बाहर कर दिए और नीर में मगर को उसको मार करके उसको भी उद्धार कर दिए। प्रभु ने दोनों हाथ से सुही कार्य किए। इधर गजराज का गज का उद्धार प्रभु करते हैं, इसके जीव बचा देते हैं, ये मरा नहीं। और उधर मगर को मार करके उसको मोक्ष करके उसको उद्धार कर देते हैं। प्रभु जा करके दोनों को उद्धार किए और उद्धार करने के ही नाते उसी स्थान पर प्रभु का नाम हरिहर कहा गया। जो एक दूसरे के दुख को हर लेता है उसका नाम है हरिहर। उसी समय से विष्णु भगवान का नाम सब लोग पुकारते हैं, हरिहर कह के बुलाते हैं। ये संसार के रीति है, ये जीव के ये गति है। ये दुनिया में संसार में जब तक रहेगा, संसार का आशा लगा कर रखेगा, तब तक उसके जीव का कल्याण नहीं। जब वह संसार का रिश्ता तोड़ता है और भगवान का रिश्ता जोड़ता है तो उसको भगवान उसका कल्याण करते हैं, उसका रक्षा करते हैं, वह हमेशा सफल रहता है। इसलिए संसार में जब भी रहना चाहिए तो भगवान पर ही आशा लगाना चाहिए, भगवान को ही ध्यान में रखना चाहिए, भगवान के ही भरोसे रहना चाहिए। अंत समय में भगवान ही उसका उद्धार करते हैं। ये मानव कुछ नहीं करता है, मानव केवल मानव का समर्थ नहीं है कि वो कुछ करके, जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। प्रभु ही समर्थ है, प्रभु ही उसका कल्याण करता है।